अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी साथियां हैं, उनसे गुजारिश है कि ठंडी के मौसम है और ये ठंड काले में शिकार बहुत कम ही होता है। रोहू का शिकार या बाम का हो या और मरल का हो, जितने भी फ़िश है ये ठंड काले में बहुत कम शिकार होता है। जैसा कि डैम, खास करके ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ समुंदर है, डैम है, नदी है, ये सब में क्या है बहुत कम ही शिकार होता है। और तालाब तो क्या होता है, वो तो तालाब की मच्छी है, पोसे सो पाले सो मच्छी होती है, फ़िश होती है। तो उससे क्या होता है, वो तालाब की मच्छी क्या है शिकार हो जाता, वो भी बशर्ते कि बहुत कम होता है। और अगर जौन सी एरिया में पम्पलेट है तो बहुत कम शिकार होगा। पम्पलेट है और कट फिश जैसी मारूफ फ़िश है, वो भी अगर रहेगा तो रोहू को नहीं खाने देती, बहुत सताती, परेशान करती, ऐसा है। तो ज़्यादा ये ठंडी के मौसम में बहुत कम शिकार होता है। और जैसा कि मैं इसलिए यहाँ पर चरवाई कर रहा हूँ, ये कम से कम 8-10 किलो आटे है। इसलिए आटे क्या है, सिर्फ आटे है, ये कौन सा आटा है, गेहूँ मैदा है, दोनों मिक्सिंग करके ही डाल रहा हूँ। और कोंडा तो इधर नहीं मिल रहा है, बहुत कोंडा वाला जो राइस मिल होता है वो नहीं देता है, बहुत परेशान करता है। अब हमारा तो देहात एरिया है, इधर तो राइस मिल बहुत सारे हैं लेकिन नहीं देता है कोंडा। अब सिटी एरिया में तो दुकान में, मार्केटों में मिल जाता, 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो कोंडा मिल जाता है, और इधर तो नहीं देता जल्दी। इसलिए मैं ये चरवाई इसलिए कर रहा हूँ कि शिकार नहीं होने के कारण से मछली को, फ़िश को नज़दीक ला रहा हूँ। अब ये क्या है, अभी चरवे होते से शिकार करना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे टाइम पास के लिए ही बैठूँगा, लगता नहीं लगता, लेकिन ऐसे टाइम पास के लिए मैं बैठूँगा, ऐसे देखभाल करने के लिए नहीं। तो मच्छियाँ वाला क्या करेंगे, जाला डाल देंगे तो हमारा 1000-1500 रुपये जो मैं चरवाई करूँगा तो मेहनत ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कम से कम 2 से या 3 दिन तक मैं चरवाई करूँगा डेली। कम से कम मैं जो है 10 किलो आज आटा फेंक रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह 2-2.5 किलो फेंकूँगा, फिर उसके बाद 2-3 किलो 4 किलो आटा फेंकूँगा। देखता हूँ रिजल्ट क्या मिलता है, भर कोशिश करूँगा। अगर चरवाई मेरा कामयाब है तो शिकार होगा, नहीं होगा तो किस्मत की बात है, तकदीर की बात है। इसलिए मैं इस जगह ये आटा मिलाकर मैं जो है चरवाई करूँगा, चरवाई करके ही मारूँगा, फ़िश निकालूँगा। अगर लगता नहीं लगता वो भी तो हम बता नहीं सकता, मैं तो खुदा तो नहीं हूँ, मैं तो कोई बड़ा हस्ती वाला नहीं हूँ जो मैं चीज़ों का लिए रिज़ल्ट बता दूँ कहाँ लग ही जाएगा। लेकिन ये ठंड काले में कोई वादा मुनासिब नहीं है। ठंड काला नहीं रहे तो बराबर मच्छी को मैं निकालता था, हर एक मच्छी निकालता था, जैसा रोहू है, पठान है और ये मरल, पठान, जौन सी अगर मच्छी या सतम्बू है, अगर मारना रहे तो बराबर मैं वादा के साथ मच्छी निकालता हूँ। लेकिन ये ठंड काले में आसान नहीं है डैम के अंदर से मच्छी निकालना, सबकी बस की बात नहीं है। ये डैम से मच्छी निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। तालाब के अंदर तो वो पोसे पाले से मच्छी है, वो कोई भी बच्चे के बच्चे निकाल लेंगे। और ये डैम से मौसम में ठंडी में निकालना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मछली नज़र आएगी लेकिन खाएगी नहीं, क्योंकि मुँह उसका पक जाता है मछली रोहू का, हर एक मच्छी का मुँह पक जाता है ठंडी। अगर अपने कुछ ठंडी अगर लगती है तो बूंदे के अंदर, कम्बल के अंदर धर 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 सो जाते हैं, कम्बल के अंदर सो जाते हैं। तो ये तो बेचारे मछली है, ये फ़िश है, तो वो भी ठंडी से ऊपर थोड़ी मछली आएगी, नीचे रहेगी तो वो नहीं खाएगी जल्दी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं चरवाई कर रहा हूँ। ये चरवाई कैसे करना है, चरवाई कैसे करना है, कैसे ये करके हमको मछली मारना है, ये मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। वो देख के ही आप लोग भी चरवाई करके इसी तरह मार सकते हो आप भी। ऐसा नहीं कि भाई मैं बताऊँ कुछ और, मैं मारूंगा कुछ और, आप लोग करें कुछ और। नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। जो हमारे वो कुरान व हदीस की साबित है, जो अपने लिए खाओ वो दूसरों को भी खिलाओ, जो अपने लिए पहनो वो दूसरों के लिए पहनो, ये हमारे कुरान व हदीस शरीयत कहती है। हम उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं झूठ आपको बोलकर मैं गलतफहमी करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। नहीं, मैं जितना सा हो सके मैं उतना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस हिसाब से मैं जैसा मैं पकड़ रहा हूँ उसी तरह मैं आपको ही बता रहा हूँ, उसी तरह आप भी पकड़िए और मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और ये खास करके जो लॉन्ग सफ़र जाने के लिए, ज़्यादा लंबे सफ़र जाने के लिए, शिकार करने वालों के लिए कह रहा हूँ कि सोच समझकर लंबी सफ़र कीजिए, सोच समझकर
लंबी सफ़र करके शिकार कीजिए, क्योंकि हर ये माहौल, ये मौसम और ये ज़माना ऐसा आ गया है कि हर एक एक रुपये का इंसान मोहताज हो रहे हैं। हर एक एक रुपये का सोचना पड़ रहा है। पेट्रोल हुआ, खाना पीना खर्चा, डीजल, है ना, घर का संसार, बहुत तरह का होता है। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी तो मालूम है कि मेरी ज़िंदगी यही फ़िशिंग से ही मेरी ज़िंदगी चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा कारोबार में दूसरा बिज़नेस में कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो ये फ़िश से ही, मछली से पकड़ के ही मैं ज़िंदगी गुजार लेता हूँ। और हर एक इंसान गरीब गुरबा के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जितना सा हो सकता है मैं उतना करता हूँ, जितना हो सके मैं उतना करता हूँ गरीब के लिए। कई गरीब बच्ची की शादी हो रहा है, उसमें मैं हिस्सा ले लेता हूँ। और कोई यतीम बच्ची हो या बेवाओं का हो, कोई चीज़ में मैं हिस्सा ले लेता हूँ। मेरा एक ये आदत है, चाहे मैं खुश रहूँ या ना रहूँ, मैं दूसरों को खुश रखने में आगे हूँ। मर के जाना है, क्या लेके जाना है? 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी दुनिया में गुजर लेना है। उनके बाद क्या है, हम क्या है, 4 दिन के बाद हम चले जाना है, सबको जाना है। दुनिया से कुछ नहीं ले जाते, न दौलत, न शोहरत, न कुछ नहीं, बस सिर्फ अपना आमाल दरोमदार लेके जाना है। मरने के बाद भी अपनी पूछ होगी और आपकी पूछ होगी, सबको पूछ होगा। तुम अच्छा काम करोगे, दुनिया भी अच्छा काम कहेगा। बुरा काम करके जाओगे तो मरने के बाद भी दुनिया थूकेगा, दुनिया वाला भी थूकेगा कि फलां आदमी बहुत बुरा था, फलां आदमी ऐसा था। इसलिए मेरे दोस्तों, सोच समझ कर ही चलो और अपना आमाल के साथ चलो, अपना नेक काम करो और बुरे कामों से बचो। और अच्छे के लिए सबको बताओ, बुरे रास्तों से बचाओ मेरे बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताना और शेयर कमेंट जरूर करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी ज़िंदगी ये फ़िशिंग से मेरी ज़िंदगी चलता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग गुजारिश है, जो मेरे चैनल होता है मैं उसी ज़िंदगी गुजारता हूँ भाई। चलता हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़। अब मैं फ़िशिंग करूँगा। अभी आटा फेंकने के बाद मैं इंशाल्लाह फ़िशिंग करने बैठूँगा। देखता हूँ फ़िशिंग होता है या नहीं होता है, क्योंकि लंबी सफ़र जाना भी ये ठंड काले में बहुत परेशानी है। मैं परसों विकाराबाद को गया था फ़िशिंग करने, और विकाराबाद में जाके देखो दो बच्चा मारा था, छोटा छोटा। तो बहरहाल वहाँ से आने के बाद बहुत सारे सर्दी थी, ठंडी थी, और मैं 2-3 दिन से तबीयत मेरी ख़राब हो गई और घर के अंदर ही मैं पड़ गया बहुत। और क्योंकि भाई हमारे ही वजह से पूरा घर का संसार चलता है और खर्च चलता है, बहुत तरह की बात है। लेकिन बहरहाल जो इंसान को खुदा नहीं मार सकता है तो बंदा क्या मारेगा। तो हमारे पीछे बहुत सारे भी हमारे खिलाफ दुश्मन भी बहुत सारे मेरे पीछे है, लेकिन मैं ये बात ज़ाहिर नहीं करता हूँ। लेकिन मैं दुश्मनों से मुकाबला करता हूँ और खुलेआम लड़ता हूँ, सामने मुकाबला करता हूँ। मेरी एक आदत है, इंसाफ की लड़ाई में हर एक इंसान से लड़ता हूँ, गलत की लड़ाई में पीछे हट जाता हूँ। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे मेरे पीछे भी दुश्मन भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दुश्मन से मुकाबला करने के से पीछे नहीं हटता हूँ। तो मेरी एक आदत है, मरना जीना तो 4 दिन की ज़िंदगी है, इसलिए मौत तो को रोका नहीं है। आज ही मर सकता हूँ, कल भी मर सकता हूँ। मैं हर एक चीज़ से मुकाबला कर चुका हूँ। लेकिन मैं एक ज़माना ऐसा था कि मैं अच्छा काम भी करता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़माना है जो अच्छे लोगों को बुरा बना देता है, बुरा कह देता है, बुरा रास्ते पे ला देता है। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मेरे वास्ते तो बहुत सोचता है कि ये इंसान बुरा हो जाए, लेकिन मैं बुरा होने वाला नहीं हूँ। तो उन लोगों की गलतफहमी है। इसलिए मैं अपनी ये ज़िंदगी के बारे में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आटा मैं कैसे फेंक रहा हूँ। इसलिए चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे लोगों के लिए शैतान पीछे पड़ जाता है कि इनको गलत रास्ता अपनाए, लेकिन मैं गलत रास्ते अपनाने वाला नहीं हूँ। जो मेरी गलत सोच रखने वाले उनसे वो मैं कहना चाहता हूँ, गलत सोच मत रखिए भाई। आपको भी सलाम करता हूँ और आप भी खुश रहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, आप भी सुकून से ज़िंदगी गुजार लीजिए। बस मीठी मीठी बातें करके ज़िंदगी गुजार लेना है, मर के चले जाना है, कुछ नहीं अपने साथ आने वाली है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है अपन भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और हमारे हिंदू भाई उससे भी गुजारिश है कि आप अपने खुश रहो, अच्छा आबाद रहो। हम हर एक मज़हब के साथ चलने वाले हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम को चाहता हूँ, हिंदू को नहीं चाहता, हिंदू को चाहता हूँ, मुस्लिम को नहीं। मैं हर एक मज़हब से प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हर एक मज़हब को मानने वाला हूँ। कोई हमसे सवाल करता है क्या भाई आप हिंदू की मानते हैं, मैं बोला हम हिंदू नहीं, हिंदू क्या, वो हमारा इंसान है, वो हमारा भाई है, वो हमारे इंसानियत का नाता से है। वो गलतफहमी है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए सब मिलजुल कर रहो। ये हमारे
सब मिलजुल कर रहो, अच्छा रहो, आबाद रहो, खुश रहो। मैं आपके लिए क्या कर सकूँ, यही कर सकता हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। अल्लाह आप लोगों को, सारे मज़हब वाले जितने भी हैं, हर एक मज़हब वाले को खुश रखे, आबाद रखे, अच्छा रखे। अब मेरे वास्ते भी खास करके दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा रखे। जहाँ पर भी जाऊँ, जहाँ पर भी जाएँ, हमको भी सही सलामत से रखे। बस भाई, और इंशाल्लाह चलते हैं। अब मैं गल डालता हूँ, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़। अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़। अगर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना और मेरे आगे चैनल को बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
जी।